हेलो दोस्तों। आज हम RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल CBT 1 2025 में प्रॉफिट और लॉस से जितने भी सवाल पूछा है, हर एक सवाल पर एक या दो लैंग्वेज का सवाल सुनना होगा। टोटल हम 33 सवाल का सोल्यूशन कराएंगे, जिसमें हर एक लैंग्वेज पर एक या दो सवाल का सोल्यूशन कराएंगे और टाइप वाइज अरेंज फॉर्मेट में। पहला सवाल देखिए, इस टाइप पर हम दो सवाल करवाएंगे। पहला सवाल पर देखिए, आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 127 रुपये खर्च किया। इसके बाद उसने इसे भारत को 52% लाभ पर बेच दिया। अंततः भारत ने इस वस्तु को इतना रुपये में बेचा जिससे उसे इतना परसेंट का घाटा हुआ। आनंद के लिए वस्तु का मूल्य क्या होगा? देखो, इस टाइप पर हम दो सवाल कराएंगे, सिर्फ डाटा चेंज रहेगा। सवाल क्या कर रहा है कि मान के चलते हैं कि आनंद ने 100 रुपये में वस्तु खरीदा था और इसको मरम्मत पर कितना रुपये खर्च कर दिया? 127 पर मरम्मत पर खर्च कर दिया। टोटल इतना रुपया होगा कि नहीं? अब इससे क्या कर भारत को 52% के लाभ पर बेच दे रहा, 52% के लाभ पर बेच दे रहा, रुपये बेच दे रहा। अंततः भारत ने वस्तु को इतना रुपये बेचा जिससे उसे 44% का घाटा हुआ। 44% घाटा हुआ, उसका मतलब क्या हुआ? 56% में बेचा होगा। अब बेच कितना में रहा? 4788 में बेच रहा है कि नहीं? इको कर दिए। जैसे में भारत ने वस्तु को इतना रुपये बेचा जिससे 44% घाटा हुआ, इसका मतलब भारत है ने 56% में बेचा और बेच कितना इतना में, दोनों को कर दिए। अब देखा जाए तो कितना से काटते हैं? 8 से कटेगा, 8 7 7 से कटता है। 7 6 42, 7 6 42, 5 58, 8 7 56, 7 4 28, 7 से कट जाएगा, 8 7 56, 8 8 64, 8 से नहीं कटेगा ना। ये कितना है? 2 1 3 6, 2 4 से कटता है। देखे तो 16 4 64 है, 16 4 64 नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा। 3 2 3 4 2, 3 4 2, 4 मतलब में 64, 4 से कटने का 3 को 6, 4 को 8, 2 को 4, फिर 70 से काटेंगे तो 171, 2 मतलब में अब कितना होगा? कैलकुलेशन तो बढ़ेगा ना। 50 और 4 से काटेंगे तो 25, 4 से काटेंगे तो कितना? 4 3 12, 12, सॉरी 4 3 12, 32 आवेगा किसे? 6 4 5 9 10, 4 से न कटेगा। 4 3 12, 8 4 32, ठीक तो है, कटेगा। और 25 19 कितना होगा? 19 x 19 से कटता है, 9 9 में 81, 19 से कटेगा 8 मात्रा में, ठीक तो ही है। तो x प्लस 127 और देखा जाए 25 और 4 और 25 मिलकर 2 को 0 बनेगा और 25 दूनी का 50, 5000 आएगा कि नहीं? और 5000 में 125 हम घटावेंगे तो कितना होगा? अगर 5000 में 100 घटावेंगे तो 4900 आएगा, और तो 4975, 4975, 9 9 में 81, 9 न कटेगा, 9 वन, सॉरी गलती ने काट रहे हैं, 8 वन है, 9 9 में 81, 9 8 71, हाँ 9 बार कटेगा तो 625
9 बार कटेगा, ये 8 बार नहीं, 9 बार कटेगा। यहाँ पर 25, अब 625 और गुने 9 तो कितना आएगा? 625 गुना 9 25। अगर देखा जाए तो 5 का मल्टीपल भी आने चाहिए। पहला बात तो 23 तो आएगा नहीं कि 9 5 45 में 5 तो लास्ट में 0 आ रहा है। कहीं गलती की का एक्स प्लस 127 न है, 125 लिख रहे 27 9 5 45 5 7 8 आना चाहिए, लास्ट में इमीडिएट 8 आएगा। गुना करके देखते हैं का 9 5 45 का 5 हाथ में 4, 9 2 का 18, 4 22, 9 6 के 54, 56, 56 में 127 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 9 2 11, 4 5 54 58 आएगा। खत्म। अगला सवाल देखिए। देखिए ये सवाल वही का डाटा चेंज है। क्या करा? आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसके मरम्मत पर इतना रुपये खर्च किया। मान लेते हैं कि वह 100 रुपये में खरीदा था और उसको मरम्मत में कितना रुपये खर्च कर दिया? 169 रुपये मरम्मत में खर्च कर दिया। मतलब इतना कॉस्ट प्राइस हो गया कि नहीं। अब इसे भारत को 25% लाभ पर बेच रहा है। 25% का फैसला 25 सोचा, मतलब 5/4 इतना में भारत को बेच रहा है। और फिर अंत भारत ने वस्तु को इतना पर बेचा जिससे 44% का घाटा हो गया। अब भारत ने 44% घाटा पर बेचा, मतलब बेच कितना रहा है? 56% में बेच रहा है। और बेच कितना रहा? 44/80 में बेच रहा है कि नहीं। सवाल वही का डाटा चेंज है, ठीक। और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 44/80 में है। हाँ, 7 का 42, 7 से कटेगा, 7 का 42, 28, 7 का 28 और 88 64 और 5 से काटेंगे तो 20 25 100 तो कितना होगा? 1 से बराबर। 8 चौक 32 दूनी का 64, 640 और ओकरा में से 169 घटावेंगे तो कितना होगा? 1 आएगा। 31 64 और 62 ना आएगा। 62 31, ये तो आंसर आ रहा है। खत्म। अगला सवाल देखिए। अब क्या कह रहा है? उमेश ने एक वस्तु को 22% की हानि पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और उसे 935 पर अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रम क्या हुआ? देखो इस टाइप पर भी 2 सवाल करेगा, दोनों का खर्च डाटा चेंज रहेगा। हमने क्या करा कि उमेश ने एक वस्तु 22% हानि में बेचा। मान के चलते हैं कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 था, ठीक। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 22% हानि में बेच रहा था, मतलब 78। सेलिंग प्राइस कितना होगा? 78 होगा कि नहीं। अब क्या कर रहा है? यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा, पहले 100 में खरीद रहा था, अब 5 में कम, मतलब 95 में खरीदता है, 95 में खरीदता और उससे 935 रुपया अधिक में बेचता, 935 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 15% का क्या होता? लाभ होता। तो 15% का फ्रैक्शन में कितना होता है? क्या हो रहा? 15% का लाभ होता। तो 15% मतलब क्या हुआ? 95 का 15% कितना लाभ हुआ? 5 5 25, 9 5 45, 5 50, 2 52, 5 9 5 14, 14.25 रुपए का लाभ हुआ। मतलब 95 के समान तो उस पर 14.25 रुपए का लाभ हुआ। तो कितना बिका? 25.9591 इतना में बिका कि नहीं। मतलब पहले 78 रुपये में बेच रहे थे, अब 109.25 में बेच रहे हैं।
कितना का गैप आ रहा है? 0.25 और 78 में गए तो 31.25 आ रहा है। 8 9 7 3 10, हाँ 31.25 आ रहा है। मतलब 900, मतलब 31.25 का मान कितना दिया हुआ है? 935 दिया हो, तो 1 यूनिट का मान कितना दिया होगा? 31.25, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा? क्रम को पूछ रहा है 100, और नीचे डबल जीरो हटा देते हैं। अब इसको काटेंगे कितना लगेगा? पहला बात कि 3 मतलब तो लगेगा नहीं है, 2 मतलब लगेगा, 3 लगेगा, 25 या 75। 31 को 3 से अगर गुना करते हैं तो कितना लगेगा देखते हैं। 25 या 75 और 3 3 3 9, ऊपर आ रहा है 93 50 आ रहा है। अगर 3 से गुना करते हैं तो मतलब 2 बार ही लगेगा। पहला बात कि ये दोनों तो होगा नहीं है, और 2 बार लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 93 50 है, तो नीचे तक 99 वाला ही लगेगा। ये तो लग ही नहीं सकता है, खत्म हो जाएगा आंसर। आगे इसको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे? यूनिट डी से तो मैच हो गया। आगे इसको 5 से हम काटते हैं। 6 5 30, 5 10 5 5 25, ऊपर से करता है 18 5 90, 7 5 35। अब देखा जाए तो ऊपर में 4 जीरो आ रहा है, तो नीचे भी 4 जीरो आना चाहिए। अब बताओ 4 जीरो कब आएगा? जब 625 को 16 से काटना चाहिए। अब बताओ ऊपर में 4 जीरो आ रहा है, अब जीरो कब आएगा? 625 को किसी इवन नंबर से गुना करेंगे तब आएगा। तो बताओ तो 289 है, इससे ओड नंबर है, ये तो ओड नंबर है, तो 625 को ओड से गुना करेंगे तो कभी भी जीरो नहीं आ सकता। 625 को इवन से गुना करेंगे तो जीरो आएगा, मतलब बी ही आंसर होगा, खत्म। अगला सवाल देखिए। अब क्या कर रहा है? आकाश ने एक वस्तु को 21% की हानि पे बेचा। यदि उसने वस्तु को 8% कम में खरीदा होता और उसे इतना रुपये अधिक में बेचा होता तो 5% का लाभ होता, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ये सवाल है। क्या करें? हमने माना क्या चाहिए कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी है, 100 माना कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 21% हानि पे बेच रहा है, मतलब 79, 79 में, मतलब कॉस्ट प्राइस 100 था, 21% हानि पे सेलिंग प्राइस कितना? 79 हो गया। अब क्या करा कि 8% कम में खरीदा, पहले 100 में खरीदता था, अब 8% का मतलब 92 में खरीदते हैं, और 198 रुपये अधिक में बेचते हैं, तो उसे 5% का लाभ हो रहा। कितना हो रहा? 5% का लाभ हो रहा। अब 92 का 5% कितना होगा? 4 दूनी के 8, 6 दूनी के 12, 4.60 रुपया लाभ हो रहा। तो कितना होगा? बेचेगा कितना में? 96.60 में बेचेगा कि नहीं? अब पहले 79 में बेच रहा था, अब 96.60 में बेच रहा, कितना अधिक में बेच रहा है? तो 0.60 और 9 7 17, 9 7 16, 7 1 8 9 17 आ गया। तो इसी का मान इतना दिया हुआ, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? इतना 1760, तो 100 का मान कितना होगा? इतना, और 10 हटा देंगे तो 2 जीरो चिपक जाएगा। अब जीरो से जीरो कट। अब देखा जाए कि 6 है, 6 है, 6 है, ऊपर में देखा जाए कि ऊपर में 3 जीरो है, तो अब इसको काटते हैं पहले। 9 दूनी का 18, 9 दूनी का 18, 8 दूनी का 16, 8 दूनी का 16, 11 में 11 8 25 और 5, 125 90, 9 5 45, 9 2 का 18 22, 9 2 11, 11 25, खत्म।
अगला सवाल देखिए, इस सवाल क्या कह रहा है, एक निर्माता अपने बिक्री मूल्य को उत्पादन लागत से 30% अधिक रखता है। यदि उत्पादन लागत 30% बढ़ा दिया जाए और निर्माता अपनी बिक्री 70% बढ़ा देता तो लाभ परसेंट क्या होगा। देखो जो पहले जो सवाल का है तो उसी सवाल पर एक है, 3 सवाल हम करवा रहे हैं और तीनों को लैंग्वेज अलग है, ठीक ना। ये सवाल भी पहले ही वाला सवाल है, डाटा का लैंग्वेज थोड़ा चेंज है। हमने क्या माना कि बिक्री मूल्य 100 था पहले, ठीक, अब 30 बढ़ा देता है 130 हो गया। बिक्री उत्पादन लागत से 30% उत्पादन लागत 100 था, अब बिक्री मूल्य कितना हो गया 130 हो गया। उत्पादन लागत 30% बढ़ा देते हैं, मतलब 130 कर देते हैं, उत्पादन लागत को 130 करते हैं और निर्माता अपने बिक्री मूल्य 70% बढ़ा देता है। 70% मतलब 130 का 70% कितना होगा, पहले 130 था उसका 70% बढ़ा देता है, मतलब 170 इतना परसेंट कर देता है। तो इसी का हमको रेशो निकालना, लाभ निकालना, 2 जी खत्म, 3 से 3, 10 से 17 हो जा रहा है, मतलब कितना होगा 70%, 70% आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, इस टाइप पर हम 2 सवाल करेंगे, सिर्फ डाटा चेंज रहेगा। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का दोगुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 6 गुना हो जाता है। तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस टाइप पर हम 2 सवाल करेंगे, सिर्फ डाटा चेंज है। क्या कह रहा है कि अगर हम विक्रय मूल्य को दुगुना कर देते हैं तो लाभ क्या हो जाएगा 6 गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जितना विक्रय मूल्य को बढ़ाएंगे उतना ही लाभ क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या करते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं। जैसे में हम सेलिंग प्राइस जितना बढ़ाएंगे उतना ही ना लाभ बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर क्या करा कि विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का दुगुना होता है, विक्रय मूल्य को हम दुगुना करते हैं तो लाभ क्या होता है 6 गुना हो जाता है। ये ना मतलब हम क्या होगा कि सेलिंग प्राइस जितना बढ़ाएंगे उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा। इसका मतलब हम सेलिंग प्राइस जितना बढ़ेगा उतना ही प्रॉफिट बढ़ता है। दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। पहले सेलिंग प्राइस एसपी था, अब सेलिंग प्राइस 2 एसपी हो जा रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है, 1 एसपी बढ़ रहा है कि नहीं। पहले प्रॉफिट पी था, अब प्रॉफिट 6 पी हो जा रहा, कितना प्रॉफिट बढ़ जा रहा, 5 प्रॉफिट बढ़ जा रहा है कि नहीं। अभी दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। 5 पी एस है, ठीक ना, तो एसपी से प्रॉफिट का रेशियो क्या निकल के आएगा, 5:1। हमने क्या कहा कि जितना हम सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे उतना ही प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। सेलिंग प्राइस एस बढ़ रहा, प्रॉफिट 5 पे बढ़, दोनों को इक्वल कर दें। अब मान के चलते हैं कि प्रॉफिट 1 है, अब 5 रुपए में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट 1 हो रहा, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 4, तो कितना परसेंट होगा 25%। अभी सवाल हमसे पूछा 25%। अगला सवाल देखिए, ये सवाल वो एक है, डाटा चेंज है। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का गुना है तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना हो जाता है, तो लाभ परसेंट मतलब विक्रय मूल्य को हम दुगुना करते तो लाभ कितना हो जाता है 10 गुना होता है। मतलब सेलिंग प्राइस जितना बढ़ेगा उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा। तो सेलिंग प्राइस कितना बढ़ रहा है, सेलिंग प्राइस को दुगुना करते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस एसपी बढ़ रहा है, अब प्रॉफिट कितना हो जाता है 10 गुना हो जाता है, मतलब प्रॉफिट 9 पी बढ़ रहा है कि नहीं। मतलब प्रॉफिट 10 गुना तो 9 पी प्रॉफिट बढ़ गया, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो एसपी से प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा, 9:1 हो गया। प्रॉफिट 1 आ रहा है, 9 रुपये में बेच रहे तो 1 रुपये प्रॉफिट कमा है, मतलब 8 रुपये सेलिंग कॉस्ट पड़ रहा होगा, तो कितना परसेंट हो गया 12.8, 12.5। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, यासिका ने इतना रुपये में सेब और सेब आम खरीदा, एक सेब का कीमत 30% कम हो जाता और एक आम की कीमत वही रहता, तो 5 सेब और 8 आम का कीमत रुपया, तो 7 सेब 2 का कितना होगा। हम क्या करते हैं कि एक एप्पल का मूल्य 1 रुपया माने तो 6 एप्पल का मूल्य 6 रुपया हो गया। मैंगो, एक आम का मूल्य m रुपया, तो 6 आम का मूल्य इतना रुपया है, कितना रुपया 216 रुपया है कि नहीं। अब क्या कर रहा है कि जबकि एक सेब के मूल्य 30% कम कर देते हैं,
एक सेब का मूल्य मतलब एप्पल पहले ए था, अब 30% कम करते हैं, मतलब 7/10 करते हैं, ठीक। लेकिन मैंगो का मूल्य पहले ही रहता, पहले जितना था उतना ही रहता। तो पूछ कर रहा कि 5 सेब, एक सेब का मूल्य इतना, तो 5 सेब का मूल्य कितना होगा, इतना रुपये होगा। और 8 आम का मूल्य कितना होगा, इतना। और टोटल कितना 162 हो रहा है। और इसको देखा जाए तो 5 दूनी के 10, 2 तो 7 ए प्लस 8 दूनी के 16 एम बराबर क्या होगा 162 है। तो 162 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी के 4, 16 दूनी के 32, इतना रुपये आ गया कि नहीं। अब सवाल में हमसे क्या पूछ रहा, 7 सेब और 2 आम, 7 एप्पल और 2 मैंगो, ये पूछ रहा है। अगर देखा जाए कि 7 आम और 16 मैंगो का मूल्य 324 रुपया है, 324 रुपया है कि नहीं, 324 रुपया है। अगर एकरा में से हम 14 मैंगो घटा देंगे तो इसका मूल्य निकल जाएगा कि नहीं। मतलब टोटल 324 रुपया है, उसमें से अगर 14 मैंगो घटा देंगे तो 7 आम और 2 मैंगो का मूल्य निकल जाएगा कि नहीं। तो हमको मैंगो का मान निकालना, तो मैंगो का मान निकाले, कैसे निकलेगा, एप्पल को पर इको कर देते हैं, 7 से यहाँ पर गुना करते हैं, यहाँ पर 6 से गुना करते हैं, और दोनों को घटाते हैं तो 7 × 42 और 16 × 96। अगर 96 में से 42 घटाते हैं तो कितना आता है 4, 5 और 9, 4 2 6 5 और 9, 96 मैंगो आ गया। अब कितना आ जाएगा, दोनों को गुना कर घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 × 42, 7 × 42, 4, 7 4 11, 1 7 2 के 14 के 15 आएगा। और इसको गुना करके कितना होगा, 6 4 का 24, 6 2 के 12 14, 6 3 1 18 को 19। और इसमें से घटाए कितना आएगा, 2 3 2 3 5 और 9, 432। तो 8 4 के 32, 8 5 40, एम का मान 8 आ गया कि नहीं। तो एम का मान कितना आ गया, 8, काटेंगे तो 8 आ जाएगा। तो एम का मान कितना होगा 8, तो 8 घटाइए, 324 में से 14 8, 8 4 का 32, 8 11, 112 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 1 212 रुपया। और ये 212 रुपया आंसर आ गया, खत्म। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, गौरव ने क्रमशः पहला पेन इतना रुपया, दूसरा पेन रुपये में खरीदा। वह पहला पेन 75% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और उसे उस पर 14% छूट देना पड़ता है। उसने दूसरा पेन 48% लाभ पर बेचा। इस पूरे सवाल में से कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। देखिए इस टाइप पर हम 2 सवाल कराएंगे, सिर्फ डाटा चेंज रहेगा। पहला क्या कर रहा कि पहले जैसे में गौरव पहला पेन पर 75% लाभ पर बेच रहा है, लेकिन मोल भाव के चलते उसको 14% डिस्काउंट भी देना पड़ रहा है। मतलब पहले क्या कर रहा है कि 75% लाभ पर बेच रहा है, लेकिन उसको 14% डिस्काउंट भी देना पड़ रहा है। जैसे पहला पेन पर उसको 75% लाभ पर बेच रहा है, लेकिन दुकानदार मोल भाव करने के चलते उसको 14% डिस्काउंट भी देना पड़ा है। तो लाभ कितना कमा रहा है, तो दोनों का सक्सेसिव ले लेते हैं, कितना लाभ कमा रहा है इसे, कितना लाभ कमा रहा है। तो दोनों का सक्सेसिव कितना होगा, 75 माइनस 14 एम प्लस एन माइनस 75 गुना 14 बटे 100 एन होगा। एम माइनस डी
माइनस ए माइनस डी कितना आ गया 4 2 6 8 61 4 5 6 7 माइनस 25 दिया 25 चौक 100 7 2 21/10 मतलब 10.5 10.5 मतलब क्या होगा 51.5 51.5% का लाभ कमाया कि नहीं इतना परसेंट का लाभ कमाया मतलब क्या हुआ कि उसने 444 रुपये में खरीदा था और उस पर वह 51.5% का लाभ कमा रहा इतना रुपए का लाभ कमा रहा है कि नहीं और दूसरे वस्तु पर क्या कर रहा 356 रुपये में बेच रहा है और उस पर 48 रुपये का लाभ कमा रहा है अब इसको हम हटा देते हैं ठीक ना ये तो पता चाहिए कितना लाभ कमा रहा है सर जैसे मैं 444 पर कितना लाभ कमा रहा है 51.5% का लाभ कमा रहा है उसी तरह से 356 पर कितना का लाभ कमा रहा है 48% का लाभ कमा रहा है तो कितना रुपए का लाभ कमा रहे इसको सॉल्व कर देते हैं आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा कैलकुलेशन तो बढ़ जाएगा ना सब में देखा जाए तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अच्छा गुना करते पहले हम क्या करते हैं ना कि पहले ये 10 सामने को हटा देते हैं नीचे जीरो चिपका देते हैं पहले इसको हम 500 से गुना करते हैं 500 से गुना करेंगे तो ना आ जाएगा 5 के 20 5 के 20 2 22 5 के 20 2 22 इतना आएगा प्लस अगर 10 से गुना करेंगे तो ना होगा इतना होगा फिर 5 से गुना करेंगे तो ना होगा 2 2 2 0 इतना होगा आएगा कि नहीं अगर हम जोड़ते हैं तो 20 3 66 0 और 4 2 6 2 8 22 88 इतना आएगा 3 0 और प्लस 356 को हम अगर 4 से गुना करते हैं 40 से तो कितना आएगा पहले हम इसको गुना करते हैं 356 को 40 से गुना करें कितना होगा 0 6 का 24 ऐसे करते हैं ना 50 से गुना कर देते हैं अच्छा 40 से गुना करना 6 का 24 5 का 20 2 22 4 12 14 इतना आएगा और फिर अगर 8 से गुना करते हैं तो कितना होगा अच्छा क्या 48 हाथ में 4 8 5 40 4 44 हाथ में 4 8 24 4 28 8 8 8 2 10 4 2 6 7 इतना आएगा कि नहीं तो टोटल लाभ कितना कमा लिया 170.88 दोनों को जोड़ते हैं तो कितना लाभ कमा लिया 0 6 14 14 14 8 1 9 7 2 9 3 399 रुपये लाभ कमाया ये आवेगा आंसर का ठीक ना ये कैलकुलेटिव सवाल है कैलकुलेशन ज़्यादा है अगला सवाल देखें इस सवाल देखिए एक सवाल क्या कह रहा है सचिन ने क्रमशः पहला पेन 630 रुपये में दूसरा पेन 722 में खरीदा वह पहला पेन 70% का लाभ पर बेचता है लेकिन खरीदा कीमत के लिए मोल भाव करता है उसे 9% का छूट देना पड़ता है और उसने दूसरा पेन 71% के लाभ पर बेचता है इस लेन देन में उसे कुल कितना रुपये का लाभ है इस सवाल वो का डाटा चेंज है तो पहले हम क्या निकालते हैं कि पहला पेन पर वह 70% जैसे मैं
पहला पेन पर वह 70% का लाभ कमा रहा, पहला पेन पर वह 70% का लाभ कमा रहा, ठीक, लेकिन 9% वो फिर डिस्काउंट दे रहा है, तो ओवरऑल कितना परसेंट का लाभ कर सक्सेसफुल लाभ करते हैं, कितना होगा 70 में से 9 घटाएंगे तो 61% और माइनस 9 7 63 630 70 6 6 10 56 6 6 12 6 6 जैसे मैं 6 4 10 55 आ गया, 6 5 11 64 होगा, 54 आएगा ना, 60 है 54 इतना परसेंट का लाभ कमाया कि नहीं, सक्सेसफुल ले लिए, मतलब 630 रुपया कॉस्ट प्राइस था, इतना रुपया खरीदा था और उस पर 54.70% का लाभ कमा रहा, इतना रुपये का लाभ कमा लेकिन नहीं, और दूसरे पर क्या कर रहा है कि 722 रुपया में खरीदा था और उस पर 71% का लाभ कमा रहा, तो टोटल कितना लाभ कमा लिया, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल कितना लाभ कमाएगा, कैलकुलेशन है थोड़ा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि कैलकुलेटिव पूरा है। हमने क्या किया कुछ नहीं, सक्सेस जैसे पहला पर 70% लाभ पर बेचा लेकिन 9% डिस्काउंट दे दिया, तो कितना लाभ कमाया था, 70 लाख का सक्सेसफुल ले लिए, 54.70% का लाभ कमाया, 630 रुपया में खरीदा था और इतना परसेंट का लाभ कमाया, कितना रुपये का लाभ कमा लिया, निकाल दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, इस सवाल का कारण है, गोविंद ने 48 रुपया के कुल कैमूल पर 2 वस्तु खरीदा, मतलब 2 वस्तु 48 रुपया में खरीदा, उसने एक वस्तु 34% के लाभ पर बेचा, दूसरी 10% का हानि पर, और कुल मिलाकर वह इतना रुपये में बेचा, तो एलिगेशन का सवाल है कि नहीं, तो एलिगेशन लागू कर देते हैं, पहले पर वह 34% का लाभ कमा रहा और दूसरे पर 10% का हानि, ठीक, तो ओवरऑल कितना हो गया, तो ओवरऑल निकालते हैं कितना परसेंट हो गया, कितना लाभ कमा रहा है, 42 और 42 तक 6 648 गुना 100, 42 और 8 4 6 6 बात 14 4 1 5, ठीक है, 2 0 खत्म, कितना होगा 24 3 2 1 321 आएगा ना, 3 8 24 107 7 21, मतलब कितना परसेंट का लाभ कमा ले, 107/8% का लाभ कमा ले कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, पर 8 को हटा लेते हैं, तो 8 से गुना कर देते हैं, 8 से गुना करने कितना होगा 8 चौक का 32, यहाँ पर हटा देते हैं इसको, कितना होगा गुना करते 8 चौक का 8 चौक का 32, 34 को 8 से गुना करता है, 8 चौक का 32, 8 3 24 3 27 और 80%, यहाँ पर कितना होगा 107%। अब इसको क्या करते हैं घटा लेते हैं, कि माइनस यहाँ पर प्लस है, 272 में 107 घटावेंगे तो कितना होगा 7 5 12 6 65, 7 5 12 6 1 7 165 आएगा, और 80 में इतना जोड़ेंगे इतना होगा, दोनों को घटाते हैं, दोनों को 7 187 आएगा, इस रेशो में पैसा बटेगा कि नहीं, सीधे हमें क्या किया, सीधे एलिगेशन लागू कर देते, सीधे कॉस्ट पर का रेशो निकल गया कि नहीं। अब कितना में कट रहा 1 17
और 15, 15 17 आ गया, और टोटल कितना आ रहा है 48 है टोटल, और टोटल है कितना 17 15 32, 7 5 12। तो हमसे पूछ क्या रहा, अंत 17 में से 2 अंत 16, 16 3 48 300, ये 300 आंसर हो गया, खत्म। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, ये क्या कर रहा है, देखिए इस टाइप पर हम टोटल 4 सवाल का सोल्यूशन करवाएंगे, ठीक ना। और लैंग्वेज सबका अलग रहेगा। इतना रुपये पर मीटर की दर से कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 57% की हानि होती है, तो 71% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस दर पर बेचना चाहिए। इस टाइप पर टोटल हम 4 सवाल करेंगे, और चारों का लैंग्वेज थोड़ा अलग रहेगा। ठीक, क्या कर रहा है कि जैसे हमको 344 रुपये 1 मीटर कपड़ा 344 रुपये में हम जब बेचते हैं तो 57% का हानि होती है, 71% लाभ का तो कितने बेचना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि जैसे में 57% हानि हो रहा, तो बेच कितना रहा है, तो 43% में बेच रहा है कि नहीं। अब बेच कितना में रहा, 344 रुपये में बेच रहा है। जब इस टाइप के सवाल है तो कुछ नहीं, जो निकालना है, जैसे रुपया निकालना है तो परसेंटेज को पहले लिखना, रुपया को बाद में लिख देना, बस ये करना, विक्रम दोनों को इक्वल कर देना है। जैसे हम रुपया निकालना है तो रुपया को बाद में लिखो, परसेंटेज को पहले में लिख दो। 43% में बेचना, बेच कितना रहे इतना रुपये में। अब हमको चाहिए 71% लाभ कमाना, तो बेचना पड़ेगा कितना में 171% में, तो कितना बिकेगा, तो 43% का मान 344 है, तो 1% का मान कितना होगा, तो 171% का मान कितना होगा, गुना कर दें। अब 7 21 7 से कटेगा, 8 3 24, 8 4 32, 33 34, 8 मतलब कट जाएगा, 8 8 7 56, 5 8 5 13। इतना रुपये में बेचेगा कि नहीं, तो लाभ कितना कमा लिया। तो ये तो सवाल पूछा कितना रुपये में बेचेगा, तो 1368 में बेचेगा, ये आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, जब इस टाइप का सवाल है तो जैसे में हमको रुपया निकालना है, तो रुपया को बाद में लिखना होगा और परसेंटेज को पहले लिखना होगा, बस ये काम करना। इस टाइप पर हम टोटल 4 सवाल का 4 का लेंगे, अलग रहेगा। देखिए आगे सवाल देखिए, इस सवाल क्या कर रहा है, एक विक्रेता 29 रुपये प्रति संतरा बेचता है और उसे 75% का हानि होता है। यदि वह 75% लाभ अर्जित करना चाहता है तो प्रत्येक संतरा किस पर बेचेगा। ने कहा कि एक संतरा वह 29 में बेचता है तो 75% का हानि होता है। अगर 75% लाभ प्राप्त करना तो एक संतरा कैसे बेचेगा। तो हमने क्या बताया, इस टाइप का सवाल तो रुपया पूछ रहे हैं, तो रुपया को बाद में लिखना, परसेंटेज को पहले लिखना। 75% हानि हो रहा तो बेच कितना रहा, 25% में बेच रहा है, अब बेच कितना रहा 29 रुपये में बेच रहा है। अब क्या करा कि 75% लाभ प्राप्त करना, मतलब बेचना कितना पड़ेगा, 175% में बेचना पड़ेगा, तो बिकेगा कितना में, तो 25% का मान 29 दिले हैं, तो 1% का मान कितना होगा, तो 175% का मान कितना होगा। अब देखा जाए तो 25 7 7 मतलब कटेगा 18, हाँ 9 7 63 3 6 7 उनके 14 20 203 रुपये में बिकेगा, ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, मुकेश ने एक कार 10% हानि पर इतना पर बेचा, 68% लाभ अर्जित करने के लिए उसने किस मूल्य पर बेचना होगा। हमको रुपया पूछ रहा तो परसेंटेज वाला विक्रम को पहले रखना पड़ेगा। 10% हानि पर बेच रहा, मतलब बेच कितना रहा 90% में बेच रहा, अब बेच कितना में रहा 203 700 रुपये में बेच रहा है, तो पूछ कर 68% लाभ कमाना है, तो बेचना पड़ेगा कितना में 168% बेचना पड़ेगा, तो कितना बिकेगा ये पूछ रहा है। तो 1% का मान कितना होगा, 90 से डिवाइड करते हैं तो 168% का मान कितना होगा, गुना करते हैं। ये सवाल हमसे पूछ रहा है। अब देखा जाए ये 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। अब ऊपर देखा जाए तो लास्ट में 1 0 आ रहा है,
तो नीचे भी 921 से गुना के लास्ट में एक जीरो आएगा। ऊपर देखा जाए तो सिर्फ एक जीरो है आ रहा, तो 9 को किस ऑप्शन से गुना करके एक जीरो आएगा, तो सिर्फ यही है। और यूनिट 56, 9 के 36 आ रहा है, ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, एक व्यापारी को एक सेट 950 में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो उसे इसे इतना पर बेचने पर x% का लाभ होता है, तो x का मान क्या होगा। इस सवाल वही है कि जैसे में 950 रुपये में हम जब शर्ट बेचते हैं तो 5% का हानि होती है, तो 1360 रुपये में जब बेचेंगे तो कितने % का लाभ होगा। तो हमने क्या बताया, जो निकालना है, जैसे परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज को बाद में रखना, रुपया को पहले रखना। अगर रुपया निकालना है तो रुपया को बाद में रखना, परसेंटेज को पहले रखना। ये कहते हैं, तो यहाँ पर का परसेंटेज निकालना तो रुपया को पहले रखना होगा। 950 रुपया में जब बेचते हैं तो 5% हानि होता है, बिकता है कितना में, 95% बिकता है। अब सवाल पूछा क्या चीज कि 1360 रुपये में जब हम बेचेंगे तो कितना बिकेगा, बस ये। अगर हमसे सवाल में परसेंटेज पूछे तो रुपया को शुरू में लिखना, अगर रुपया पूछे तो परसेंटेज को शुरू में लिखना, बस यही करना। तो 1% का मान कितना होगा, 95 बटे इतना, तो 1360 का मान कितना होगा इतना, तो कितना होगा 10, 136, 136% में बिकेगा तो लाभ कितना कम आएगा, 36% का लाभ कमाएगा कि नहीं, ये आंसर हो गया। बस इस टाइप का सवाल है तो ही करना। अगर तुमसे रुपया पूछे तो परसेंटेज को पहले रखना, और परसेंटेज पूछे तो रुपया को पहले रखना। इस सवाल देखें, एक वस्तु को 100 रुपये में बेचा जाता है, यदि इसे इस मूल्य के 25% में बेचा जाता है तो 50% का हानि होते हैं, इसे 100 रुपये में बेचने पर कितने % का लाभ हो रहा है। ये सवाल कर रहा है, जैसे 100 रुपये में बेचा जाता है, यदि इस मूल्य का 25% में बेचते हैं, मतलब 100 रुपये में बेचते थे तो 1 का 25% का होगा, 25 चौक 100, 1/4, मतलब 5/4 में जब हम बेचते हैं तो 50% का हानि होती है, मतलब बिकता कितना में, 50% में बिकता है। मतलब 1 का 5/4 में जब बेचते हैं तो 50% हानि होता है। तो पूछा कि 100 रुपये में बेचने पर, 100 रुपये में जब बेचेंगे तो कितने % का लाभ होगा, इस सवाल पूछा। तो 1% का मान कितना होगा, 5x 4, तो x का मान कितना होगा, गुना करते हैं 10, 40%, तो 1 से x खत्म, 5 से 5 खत्म, 40, 4% में 1 से खत्म 10, 40%, 40% के सारा 50%, हाँ तो 50%, 25%, वो 25 में तो 1/25 1/4 में गलती कर रहे, 1/4 तो 1 आएगा, 1 से 5 के 20, 200%। तो 200% में बेचे तो लाभ कितना कमा रहा, 100% का लाभ कमा रहा है, ये आंसर हो गया। इस टाइप का टोटल हम के सवाल 4 की 5 सवाल का डाटा खर्चे अलग। इस सवाल का कह रहा है, इस लैंग्वेज पे हम 2 सवाल करवा रहे हैं, ठीक ना। एक वस्तु को 100 रुपये में बेचा जाता है, यदि वह इस मूल्य को 40% में बेचते हैं तो 50% हानि होता है, 100 रुपये में बेचने पर कितना कैसा लाभ होता है। इस सवाल भी वही है का डाटा चेंज है। मान के चलते हैं कि 100 रुपये पहले बेचता है, 1 का 40% कितना होता है, 2/5। अब इतना रुपये में हम बेचते हैं, 1 का 2/5 में जब बेचते हैं तो 50% की हानि होता है, तो बिकता है कितना, 50% में बिकता है। अगर 100 रुपये में हम बेचेंगे तो कितना % का लाभ होगा, तो 1% का मान कितना होगा, 2x/5, तो x का मान कितना होगा 25, 125, 125% में बिका तो लाभ कितना कमाएगा, 50%, 25%, तो ये 25% से हो गया। अगला सवाल देखिए, इस सवाल का कह रहा है, एक अलमारी को 3437 में बेचने पर होने वाला लाभ 3338 में बेचने पर होने वाली हानि से 75% अधिक है, तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रम ज्ञात कीजिए। देखिए इस लैंग्वेज पर 2 सवाल का होगा, दोनों का लैंग्वेज थोड़ा अलग रहेगा, ठीक ना। ये क्या कर रहा,
कि जैसे मान के वस्तु का कॉस्ट पर सीपी है, ठीक, अगर हम 3437 में बेचते हैं तो हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लेकिन अगर उसी को हम 3338 में बेचते हैं तो हमको क्या हो रहा, हानि हो रहा है। अब क्या कर रहा है कि लाभ जो हो रहा है ना वो हानि का 75% है। 75% का 25 दिया, 25 चौके 100, मतलब 4 अगर हानि कमा रहा तो 7 क्या कर लाभ कमा रहा है कि नहीं। जैसे सवाल क्या कर रहा कि 3437 में बेचने पर होने वाला लाभ 3338 में बेचने वाला होने पर हानि से 75% अधिक है। मतलब जो लाभ जो कमा रहा है वो हानि का 75% अधिक है। मतलब अगर हम 75% का फ्रैक्शन वैल्यू का 3/4, अगर 4 हानि हो रहा तो उसमें 3 अधिक लाभ कमा रहा, मतलब 7 का लाभ हो रहा। तो देखा जाए तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 11। और रुपये में कितना डिफरेंस आ रहा है, घटावेंगे कितना आएगा, 1 0 1 0 9 4 13 901 7 1 8 3 9 4 13 0 3 9 4 13 3 1 4 आ जाएगा। इसमें घटावेंगे ना, गलती हो रहा है ना। यहाँ पर कितना होगा, 9 और 9 3 12 99 का 9 गुना, तो अब 7 का मान भी कितना होगा, 9 गुना होगा कि नहीं, 9 7 63। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि 3437 में जब बेचते हैं तो 63 का लाभ कमाता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा। जब 3437 में बेचते हैं तो 63 रुपये का लाभ कमा रहा, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, तो घटा देते हैं। 3437 में से 63 घटावेंगे तो कितना आएगा, 4 7 33 4 3 7 13 इतना आएगा। और इसका 50% मतलब 1/2, तो 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, गलती हो रहा है कम। अगर इतना बेचते हैं तो इतना लाभ हो रहा, इसमें मतलब कॉस्ट प्राइस कम रहा होगा कि नहीं, 63 कम, 9 7 63 देखते हैं, 4 6 6 13 3 ठीक तो है, उसका 1 2 भाग, तो 50% लाभ, तो 3/2 ना, सॉरी 3/2 ना, ठीक तो ऐसे देखा जाए 3 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 3 का मल्टीपल कौन है, 5 1 6 9 9 5 5 10, ये 3 का मल्टीपल है, 6 2 8 5 2 7 14, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये आंसर होगा, खत्म, को चेक भी नहीं करना। 4 3 12 1 6 2 के 12 8 2 के 16 7 2 के 14 गुने 3 7 कैसा रहा, 5 1 6, ये भी 3 से कट रहा है ना, ठीक आ रहा है, ये सी होगा, ठीक ना। अगला सवाल देखिए, इस टाइप पर 2 सवाल करवाएंगे और दोनों का लैंग्वेज थोड़ा अलग रहेगा, ठीक। अगला सवाल देखिए, इस सवाल क्या कह रहा, एक वस्तु को इतना पर बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को इतना पर बेचने पर होने वाला हानि के बराबर है, तो 45% लाभ अर्जित करने के लिए किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। ने कह रहा है कि अगर हम इतना पर बेचते हैं तो होने वाला लाभ परसेंट इतना पर बेचने पर होने वाला हानि परसेंट के इक्वल है। जब इस सवाल में लाभ परसेंट और हानि परसेंट इक्वल दिया रहे तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालता है, डेट शॉर्टकट याद रखिएगा, दोनों का सम बाई आधा कर दीजिएगा, दोनों को जोड़ेगा तो कितना होगा, 6 8 3 3 और प्लस 47/2। डेट याद करिएगा कि जब भी लाभ परसेंट और हानि परसेंट इक्वल दे रहे हैं तो दोनों को जोड़ के आधा इक्वल तो कॉस्ट पर निकल जाएगा। अब इसका क्या कर रहा है, 45% लाभ, 45% मतलब 145% में बिकेगा,
5 दूनी के 10, 9 5 45, 20 5 100। अब इसको जोड़िएगा तो कहता हूँ 7 3 10, 4 3 7 1 8, 8 4 12, 7 1 8 बटे 2, 41 40 का 29 बटे 20, 2 से 2 खत्म, 2 107, 9 7 63, लास्ट में 3 आएगा, लास्ट में 3 एक ही वही है। खत्म। अगला सवाल है, इस सवाल का कह रहा, एक दुकानदार 20 पेन 15 रुपये प्रति पेन की दर से 30 पेन 10 रुपये प्रति पेन से खरीदता है। वह सभी पेन को मिला देता है और 14 रुपये प्रति पेन के हिसाब से बेचता है। क्या कह रहा है, एक पेन 15 रुपये के हिसाब से खरीदा और 20 पेन तक 300 रुपये, और उसी तरह से एक पेन 10 रुपये के हिसाब से खरीदा और 30 पेन खरीदा तो 300 रुपये, ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। और बेच कैसे रहा, टोटल कितना पेन हो गया, 50 पेन हो गया, और एक पेन बेच के था 14 रुपये में, तो 600 और 14 25 70, 100 रुपये का हानि हुआ। 600 रुपये में खरीदा, 700 में बेच रहा है, मतलब कितना का 100 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं। 100, तो औसतन उसे प्रति पेन, एक पेन पूछ रहा, तो एक पेन में कितना लाभ कमा रहा, 100, टोटल 50 पेन पर 100 रुपये लाभ कमाता है, एक पेन पर कितना लाभ कमा रहा, 2 रुपया, तो 2 रुपया आंसर हो गया। प्रति पूछ रहा था एक पेन का मूल्य। अब इस सवाल देखिए, एक दुकानदार ने इतना रुपये प्रति दर्जन की दर से 59 दर्जन वस्तु खरीदा, उसने प्रत्येक को इतना रुपये की दर से बेचा, तो उसे कितना लाभ हुआ। तो पूछ रहा है, कुछ कह रहा है कि जैसे मैं प्रति दर्जन की दर से 59 728 रुपये प्रति दर्जन की दर से 59 दर्जन वस्तु खरीदा, तो उसने प्रति दर्जन की दर से, एक दुकानदार ने इतना रुपये प्रति दर्जन की दर से 59 दर्जन वस्तु खरीदा, उसने उसमें से प्रत्येक को 51 रुपये की दर से बेचा। पहले निकालते हैं कि 59 दर्जन का मूल्य कितना है, तो कुछ गलती दिया है का, एक दर्जन का मूल्य 728 रुपये में खरीदा, एक दर्जन का मूल्य, तो एक दर्जन मतलब 12, एक दर्जन का मूल्य इतना रुपये में खरीदा, उसने प्रत्येक को इतना रुपये बेचा, तो एक मतलब एक दर्जन मतलब 12 वस्तु का मूल्य इतना रुपये, तो एक वस्तु का मूल्य कितना रुपये, इतना रुपये, तो इतना रुपये में खरीदा था, कॉस्ट प्राइस हो गया, और बेच के इतना रुपये में रहा, 91 रुपये में बेच रहा, तो लाभ हानि निकालना है। 12 6 के 72, 91, 8 9 72, 8 आ रहा है, 4 दूनी के 8 और 4 3 12, 2 के सामान 3 में बेच रहा है, तो 50% का लाभ कमा रहा है, ये 50% मिश्र हो गया, खत्म। अगला सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है, देखिए इस टाइप का टोटल हम 3 सवाल करवाएंगे और तीनों और सिर्फ का डाटा चेंज रहेगा, ठीक। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदा, 75% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचना पड़ेगा। इस टाइप पर टोटल 3 सवाल कराएंगे, तीनों का डाटा चेंज रहेगा, ठीक। क्या कह रहा है कि एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदा, तो एक नींबू कितना में खरीदा होगा, एक नींबू कितना में खरीदा होगा, 1/7 रुपये में खरीदा होगा कि नहीं, इतने रुपये में खरीदा होगा, मतलब एक नींबू 1/7 रुपये में खरीदा, एक नींबू। आप क्या कर रहा है कि 75% लाभ प्राप्त करना है, तो 75, एक नींबू इतना में खरीदा, तो 75% लाभ प्राप्त करना कितना में होगा, 25 25 75 25 3 7/4, मतलब 1/4 रुपया होगा कि नहीं, 1/4 रुपया, एक नींबू, मतलब एक नींबू 1/4 रुपये में बेचेगा कि नहीं,
जैसे मैं एक नींबू 1/7 रुपये में खरीदा है, अब 75% लाभ प्राप्त करना है तो बेचेगा कितना? 1/4 रुपये में बेचेगा कि नहीं? मतलब एक नींबू 1/4 रुपये में बेचेगा, तो 1 रुपया में कितना नींबू खरीदा होगा? तो 1 रुपया में कितना? 4 नींबू। तो 1 रुपया में 4 नींबू बेचेगा कि नहीं? तो ये तो सवाल पूछ रहा कि 1 रुपया में कितने नींबू बेचेगा, तो 4 नींबू। खत्म। अलग अलग कर दिया, आसान हो गया। अगला सवाल देखिए, इस टाइप का 3 सवाल कराएंगे का डाटा चेंज रहेगा। इस सवाल क्या करा? एक विक्रेता ने 1 रुपये में 6 नींबू खरीदा, 100% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचना पड़ेगा? तो सबसे पहले निकालते हैं क्या चीज कि एक नींबू कितना में खरीदा? 1/6 रुपये में खरीदा। एक नींबू इतना रुपये में खरीदा। अब 100% लाभ कमाना है तो बेचना कितना पड़ेगा? 2। 100% मतलब क्या होगा? 2 हो गया। इतना रुपये में बेचना पड़ेगा मतलब कितना होगा? 1/3। इतना रुपया में बेचना पड़ेगा। बताओ, एक नींबू इतना रुपये में बेचना पड़ेगा, तो 1 रुपये में कितना नींबू बेचना पड़ेगा? 3 नींबू। खत्म। ये तो सवाल है, 3 नंबर। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है? एक विक्रेता ने 1 रुपये में 5 चॉकलेट खरीद बेचा, जिससे उसे 20% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपये में कितने चॉकलेट खरीदा? तो पहले निकालते हैं कि एक चॉकलेट कितना में बेच रहा है? 1/5 रुपया में। इतना में बेच रहा है, जिससे उसे 20% का लाभ हुआ। 20% का लाभ होने का मतलब क्या हुआ? 20/5 100, 1/20/5 मतलब 6/5। 6/5 का लाभ हुआ कि नहीं? मतलब 6/5। जैसे में विक्रय मूल्य दिया हुआ है, जैसे में हम एक चॉकलेट कितना में बेचा? 1/5 रुपये में बेचा, जिससे उसे कितना? 20% का लाभ हो रहा। तो 20% लाभ हो रहा मतलब कितना हुआ? तब मतलब 20% इतना रुपये में बेचते हैं तो 20% लाभ होता। 5/6 इतना रुपये, तो 5/6 का मूल्य निकलेगा कि नहीं? तो कॉस्ट पर निकलेगा कि नहीं? अगर इसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कीजिए कि जैसे में हम निकालना चाहते हैं कि 1/5 रुपये में बेच रहा है, तो 20% लाभ हो रहा, तो बेच कितना रहा? 5/6 में बेच रहा। मतलब 5/6 में बेच रहा है तो बेच कितना रहा? 1/5 रुपये में बेच रहा है ना। है तो एक में कितना बेचेगा? तो उसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो कितना? ऊपर 6, इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना? ऊपर 5 इंटू 6 ना आ जाएगा। सॉरी 6/5 ना, 6/5। तो ऊपर क्या होगा? 5/6, एक का मान, तो 1/6 रुपया होगा कि नहीं? वही कि यहाँ पर डेट हम उल्टा कर दे रहे हो का। जैसे में हमको 20% लाभ कमाना है तो बेचेंगे कितना? 6/5 में बेचेंगे, और बेच कितना है? 1/5 रुपये में बेचना है। तो एक का मान कितना होगा? 1/5 डिवाइड करते हैं, 1/6 रुपया हो गया। मतलब एक चॉकलेट 1/6 रुपये में बेच रहे हैं, तो 1 रुपया में कितना बेचेंगे? 6 चॉकलेट। बस खत्म। एक काम करना है, हमने क्या कुछ नहीं किए हैं। जैसे में हमने क्या किया, जैसे फिर से एक बार समझा देते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जैसे में 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेचा, उससे 20% का लाभ हो रहा है, ये ना हो रहा है? तो हम मान के 20% का लाभ हो रहा, तो जैसे हम कहने बताए थे कुछ कि जब हमसे रुपया पूछे तो परसेंटेज वाला को पहले रखना होगा, बताए थे कि नहीं? और परसेंटेज पूछे तो रुपये वाला को पहले रखना, उल्टा। जैसे यहाँ पर 1 रुपये में कितने चॉकलेट बेचेगा, रुपया पूछे तो परसेंटेज वाला को पहले रखना होगा। तो 20% का लाभ कमा रहे हैं, तो बेच कितना रहा होगा? 6/5 में बेच रहा होगा कि नहीं? और बेच कितना में रहा? 1 रुपये में 5 चॉकलेट, तो एक चॉकलेट कितना बेच रहा होगा? 1/5 रुपया में बेच रहा होगा कि नहीं? ठीक। तो एक में कितना होगा? तो इसका उल्टा कर देते हैं। 5/6 1/6 रुपये में एक का मान आ गया, तो 1 रुपये में कितना बेचेगा? तो इसका पीछा गुना करते 6,
ये तो 6 पूछ रहा है, आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, इस सवाल देखिए, उस टाइप पर हम 3 सवाल करा दिए थे। इस सवाल पूछ रहा है, क्या कर रहा है कि 35 पुस्तक का विक्रम 28 पुस्तक के क्रम के बराबर है। 35 का जो सेलिंग प्राइस है 28 का कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 7 का 7/25। तो एसपी से सीपी का रेशो निकल जाएगा कितना, 4/5। एक का हानि हो रहा है, मतलब 20% हानि हो रहा होगा। ये क्या कर रहा है, एक डीलर इतने रुपये प्रति की दर से 2 ड्राइव बेचता है। एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर 30% का लाभ। पूरे लेन देन में क्या होगा, मतलब प्रत्येक को वह 63,000 रुपये बेचता है, तो एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर 30% का हानि होता है। तो पूरे लेन देन में कितना लाभ है हानि होगा। इस सेलिंग प्राइस सेम वाला आ गया कि नहीं, जब सेलिंग प्राइस सेम वाला सवाल आ गया कि नहीं, सेम सेलिंग प्राइस वाला, तो जैसे क्या हो 5% लाभ, फैशन में क्या हुआ 1/20, 20 का सामान था 21 में बेच रहा है, ये कॉस्ट प्राइस होगा तो सेलिंग प्राइस हो गया। और 30% का फैशन में होगा 3/10, 10 का सामान था तो 7 में बेच रहा है। अब यहाँ पर क्या करते दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो यहाँ पर 3 से गुना करते हैं, 27, तो टोटल कितना होगा 30, 20, 50 कॉस्ट प्राइस और 42 सेलिंग प्राइस, तो कितना 8 हानि हो रहा है। तो 8 हानि हो रहा है कितना पर 50 पर, कितना परसेंट 16%, 16% का हानि हो रहा है कि नहीं, ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है, यदि माल 450 में खरीदा गया और एक बार 3 माह 10% हानि में बेचा गया, तो पूरे लेन देन में उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के शेष को कितने में बेचना पड़ेगा। जैसे मैं क्या कर रहा कि 1% है उसको 10% हानि पर बेच रहा है, शेष कितना बचा 2, तो बाकी टोटल कितना है 3, तो उस पर टोटल 20% का लाभ कमा रहा है। इन्हें सवाल है, तो डेविएशन का लाभ कहते हैं। जैसे मान के नीचे वाला जो है टोटल 3 मान लेते हैं, 3 है उस पर टोटल 20% का लाभ कमा रहा है, तो 1/3 मतलब 1 पर 10% है तो 2 पर कितना होगा, तो एलिगेशन डेविएशन लाभ कहते हैं। तो टोटल का मान 20% लाभ कमा रहा है, तो 10% 20 से कितना कम है 30% कम है। अब नेट इफेक्ट इसमें 0 बनाते हैं शेष में और 2 से डिवाइड करते हैं, तो 15, तो 35% आंसर हो गया। जब शेष निकालना हो तो नेट इफेक्ट 0 बनाते हैं, चिन्ह चेंज कर देते हैं, खत्म। अगला सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है, एक उत्पाद पर लाभ 66% है, यदि क्रम विक्रम दोनों आपस में बदल दी जाए, जैसे में 100 का सामान था तो 166 में बेच रहा है, ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है। अगर हम दोनों को उल्टा कर देते हैं 166 अब 100 कर देते हैं तो क्या होगा, ये तो सवाल पूछ रहा है। तो कितना कहानी होगा 66 कहानी होगा कि नहीं, 166 का गुना 100, 5 दूनी 8 दूनी 16, 3, 33, कितना परसेंट आएगा। अगर देखा जाए 43 का अगर 4 निकालते हैं कितना होगा, 4 12, अच्छा 32, 33, 33 दोबारा मतलब 4 से थोड़ा सा 4 12, अच्छा 32, 33 आ रहा है, लेकिन ऊपर चाहे 3300 नहीं का 3320 आ रहा है, मतलब 4 से थोड़ा सा कम आएगा, 4 से थोड़ा सा कम को नहीं है, आंसर होगा 29। ये क्या कर रहा है, एक वस्तु को 39% लाभ पर बेचते हैं, यदि उसे इतना परसेंट अधिक में बेचते हैं तो इतना परसेंट कुछ कर रहा है। एक आदमी ने वस्तु को 39% लाभ पर बेचते हैं, मतलब बेच कितना रहा है 139% में बेच रहा है। अगर वह उसे 558 रुपये अधिक में बेचता तो 164% का लाभ होता। कितना परसेंट का लाभ हो रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा, 9 5 14, 3 2 5 25%, 9 5 14 3 5 6, 25% का लाभ हो रहा है। तो 25% का मान ही 558 दे रहे हैं, तो 100% का मान पूछ रहा, 25 को 100 4,
अच्छा अंक 32, लास्ट में 2 आना चाहिए, यही है। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय 300 है, अंकित मूल्य इतना है, यदि विक्रेता अंकित मूल्य 50% छूट देता तो लाभ कितना होगा। इन्हें सवाल है कि जैसे में अंकित मूल्य 300 रुपया, कॉस्ट प्राइस 300 रुपया है और मार्क प्राइस 1032 है, अब इस पर 50% छूट देते हैं तो बिकेगा कितना में, इतना बिकेगा सेलिंग प्राइस। अब इसी का हमको लाभ हानि निकालना, रेशो निकाल देते हैं। 3 से कटेगा, 3 3 9, 4 3 12, 4 3 12, 100, अब कितना होगा, 17 2 72, मतलब 72% लाभ हो गया, खत्म। अगला सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है, एक दुकानदार को अपने क्रयों पर 30% लाभ की उम्मीद है, यदि वह सप्ताह में उसकी बिक्री आय इतना है, मतलब 130% का मान कितना दे रहे हैं, इतना, तो 1% का मान कितना होगा, तो 30% का मान कितना होगा, ये निकालना है। 13 दूनी के 26, 13 के 26, 13 दूनी के 26, 13 39, 13 के 26, 7 6, 76 18, 3 दिन के 6 1 7, 3 दिन के 6 678, ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए 32वां,